हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी मैग्नेट। मैं जयंत और हम यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक कवर कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक इससे पहले हम आर्कियन फॉर्मेशन कवर कर चुके हैं और ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम धारवाड़ सिस्टम और विंध्यन सिस्टम कुदप्पा सिस्टम को कवर करेंगे। जो कि पुराना रॉक सिस्टम का ही हमारा पार्ट चल रहा है। मैंने पुराना रॉक सिस्टम के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और इससे आगे समझने के लिए आप प्लीज पिछली वीडियो को जाकर देख लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट हमारा है धारवा सिस्टम। देखो, धारवा सिस्टम क्या है? प्रोटोजोइक फॉर्मेशन भी कहते हैं हम धारवा सिस्टम को। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक्सटेंड फ्रॉम 2500 मिलियन ईयर एगो टू 1800 मिलियन ईयर एगो। मतलब जो इसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो क्या है? 2500 मिलियन ईयर एगो टू 1800 मिलियन ईयर एगो। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आप लोगों को यहाँ पे पता होगा कि ये किस टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है। ये प्री कैम्ब्रियन को कर रहा है, कैम्ब्रियन को कर रहा है, पैलाजोइक पीरियड को कर रहा है, किसको कर रहा है? ये इस समय कवर कर रहा है हमारा प्री कैम्ब्रियन पीरियड को। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी बता देता हूँ रिवाइज के लिए आपके। जो हमारा अर्थ का पूरा टेन्योर है, जिसके अंदर हमारा आर्केनियन फॉर्मेशन है, वो 86.7%, सॉरी 86.7% हमारा यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। जो वाला पार्ट है हमारा 86 का है, और यहाँ से जो ये वाला पार्ट है ये 570 मिलियन एराको से हमारा कैम्बेरियन और पेलाजोइक पीरियड है। ठीक है। तो जो 86.7% है यहाँ पे, ये 570 मिलियन तक है यहाँ से आर्केनियन फॉर्मेशन से, 4.6 बिलियन एर्गो टू 570 मिलियन एर्गो तक। तो ये 2500 मिलियन एर्गो है। तो ये किसका पार्ट हुआ? ये हमारा धारवाड़ सिस्टम हुआ, प्री कैम्ब्रियन पीरियड का पार्ट, जिसको हम पुराना रॉक भी कहते हैं। ठीक है। The geological time extends from 2500 million year ago to 1800 million year ago. These are the first metamorphosed sedimentary rock system known as Dharwar system in the Indian geological timescale, as they were studied for the first time in Dharwar district of Karnataka. देखो, हमारे को जो धारवाड़ सिस्टम रॉक्स की स्टडी हुई है, ये हमारे को फर्स्ट टाइम जो धारवाड़ एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा कर्नाटका में, उसी से ही इसका नाम हम धारवाड़ सिस्टम पड़ा है। जिस टाइप के रॉक्स हमारे को धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं, उसी टाइप के रॉक्स हमारे को यहाँ पर भी मिले हैं। ये आप देख सकते हो, ये पूरा ब्लैक वाला पार्ट जो मैप में आप देख रहे हो, ये धारवाड़ धारवाड़ सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है। मतलब इस टाइप के रॉक्स हमारे को यहाँ पे भी मिले हैं। धारवाड़ सिस्टम जो है वो किसी रॉक्स को कवर नहीं करता है, पर धारवाड़ सिस्टम आपको एक वो बता रहा है कि किस टाइप के रॉक्स हमारे को वहां पर है। मतलब धारवाड़ सिस्टम पूरे रॉक्स की स्टडी है, मतलब जिस एक किसी एक पर्टिकुलर टाइप के रॉक्स की स्टडी नहीं है। ठीक है, जिसके अंदर हमें अभी आगे कवर करेंगे। आपको धीरे धीरे धारवाड़ सिस्टम का सब समझ में आएगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारे जो आर्केनियन है, ये इस समय जो आर्केनियन रॉक्स हैं जो भी हमारे, ये प्लूटोनिक रॉक्स की शेप में है और ये लावा के अंदर है। अब ये सरफेस पे आ रहे हैं, प्लूटोनिक इंट्रूजन हो रहा है हमारा। ठीक है। तो ये किस में कवर होंगे? देखो, मेटामॉर्फिक रॉक में कवर होंगे। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे रॉक साइकिल के बारे में बता देता हूँ। देखो, रॉक साइकिल क्या होता है? सबसे पहले तो हमारा होता है मैग्मा। मैग्मा जो होता है वो इग्नियस मैग्मा में कन्वर्ट होता है, और इग्नियस मैग्मा दो टू टाइप्स के रॉक्स में कवर होता है। ठीक है। फर्स्ट होता है मेटामॉर्फिक रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक। मोस्टली जो हमारे रॉक्स कवर होते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में होते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री में होते हैं। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं पे थोड़ा सा वेदरिंग और होती है, विंड वेदरिंग होती है, तो जो इग्नियस है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में भी बदल जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जान लो आप थोड़ा। मेटामॉर्फिक रॉक्स हाई हीट हाई प्रेशर में बनते हैं, जिनका टेम्परेचर कम से कम 400 डिग्री सेल्सियस होता है, और इससे भी ज्यादा होता है। फोर मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो हमारा इसकी शेप है, किस तरीके से बन रही है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है हमारे, किस तरीके से इग्नियस, अब इग्नियस मैग्मा धीरे धीरे थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। पहले तो 400 टू 800 है, अब ये 400 प्लस है। मतलब ये थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में हुआ है, मतलब मेटामॉर्फिक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, बट अभी भी बहुत गर्म है। ठीक है।
और ये किस चीज में चेंज हो रही है, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो रही है। और सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स विंड वेदरिंग से होती है। या मेटामॉर्फिक रॉक में हाई हीट और प्रेशर होता है, ठीक है, जो कि इनको ऊपर धकेलता है सरफेस की तरफ। जो हमारे, आप डीप में जितनी अर्थ के जाओगे आपको उतना ज्यादा प्रेशर फील होगा। वो जो प्रेशर होता है वो ऊपर की तरफ धकेलता है, ठीक है। क्योंकि लावा जो है वो भी सब कुछ ऊपर की तरफ भेज रहा है, क्योंकि जो लावा का एक्सप्लोड होता है वो ऊपर की तरफ ही होता है, सरफेस की तरफ ही होता है, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स, देखो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मान लो ये एक रॉक है, ठीक है, इसके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है। विंड वेदरिंग की वजह से जो रॉक होता है वो टूट जाते हैं, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है वो टूट जाती है विंड और वेदरिंग, बरसात की वजह से, ठीक है। और ये बहुत लंबे टाइम पीरियड के होता है, ऐसा नहीं है कि बरसात हुई है और वो चीज टूट गया है। कई लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इन सब चीजों को होने में। और वापस से ये जब पत्थर आपस में जुड़ते हैं, जब ये छोटे छोटे रॉक्स जो हैं इनको सेडिमेंट्स कहते हैं, और जब वापस में ये छोटे छोटे पत्थर जुड़ जाते हैं तो हम इनको जुड़े हुए सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। मतलब इन जुड़े हुए पत्थरों को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा रॉक साइकिल के बारे में पता लग गया होगा। तो मतलब जो हमारे फर्स्ट मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्री रॉक्स जो हमारे को मिले हैं धारवा सिस्टम के अंदर मिले हैं, जियोलॉजिकल टाइम की स्टडी में हमारे को ये पता लगा है कि ये धारवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से, जो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहां पे धारवाड़ रॉक्स अकर इन स्कैटर्ड पैचेस इन, देखो स्कैटर्ड पैचेस क्या है, स्कैटर्ड पैचेस मतलब है ये अलग अलग जगहों पर, मतलब टूटी टूटी अलग अलग जगहों पर हमारे को, अलग अलग जगहों पर हमारे को धारवाड़ रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। धारवाड़ इन बरेली, देखो लोकेशन देख लो, धारवाड़ एंड बरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड एक्सटेंड अप टू नीलगिरी मदुरई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। नीलगिरी हमने आरकेनियन में बताया था, नीलगिरी नीचे होता है साउथ में। ये हमारे को सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, मेघालय प्लेटू एंड मिकीर हिल्स। देखो छोटा नागपुर प्लेटू, ये वाला जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो, ये छोटा नागपुर प्लेटू का एरिया है। और ये वाला एरिया हमारा मेघालय प्लेटू का एरिया है, और यहाँ पर हमारा मिकीर हिल्स है, इस तरफ हमारा मिकीर हिल्स है। तो ये जो हमारा धारवा सिस्टम है इस तरफ भी है। छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में आप थोड़ा सा जान लें, छोटा नागपुर प्लेटू में आखिरकार क्या है ऐसा। देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू किस लिए फेमस है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है हम उसको कहते हैं वंडर ऑफ मिनरल्स, वर्ल्ड का वंडर ऑफ मिनरल्स। मतलब हमारे को यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप्स के हमारे को मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। और किस टाइप के मिनरल्स हमारे को यहाँ पे मिलते हैं, देखो मिका मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है। लाइमस्टोन चूना पत्थर होता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या होता है, बॉक्साइट एक तरीके का रेयर सेडिमेंट है, कॉपर कवर करता है अपने अंदर, ठीक है। ये एक ऑर्नामेंट्स की तरह भी काम आते हैं बॉक्साइट हमारे। और लाइमस्टोन है, और यहाँ पे हमारे को कोल भी मिलता है। कोल, कोल का तो यहाँ पे माइनिंग होती है, यहाँ पे जो माइनिंग है ना, यहाँ पे माइनिंग सेंटर है कोल का, ठीक है। सबसे ज्यादा 90+ % जो है हमारे इंडिया का, 95% आप बोल सकते हो, 95% इंडिया का कोल कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा छोटा नागपुर प्लेटो से हमारा कोल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये किस किस एरिया को कवर कर रहा है, देखो ये मच ऑफ पार्ट जो है हमारा झारखंड का ही कवर करता है, उड़ीसा का भी पार्ट कवर कर रहा है, वेस्ट बंगाल का कर रहा है, छत्तीसगढ़ का कर रहा है, और कुछ पार्ट बिहार का भी कवर कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। द अरावली राइलो डेली सीरीज फ्रॉम द दिल्ली टू साउथ अलवर एंड हिमालय रीजन। ये वाला आप एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया ये दिल्ली और राजस्थान का एरिया कवर कर रहा है। हिमालय रेंजेस तक जा रहा है ये आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, ये हिमालय रेंजेस तक जा रहा है। तो ये किस चीज का पार्ट है, हमारे धारवाड़ सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे को किस टाइप के यहाँ पे सेडिमेंट मिलते हैं हमारे को, धारवाड़ रॉक्स आर रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन ओर, मैग्नीशियम, लीड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, डॉलमाइट, मिका, कॉपर, टूमस्टोन, निकिल, प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स लाइक बॉक्साइट, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया था पीछे। एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स जिस टाइप के यहाँ पे हमारे को ग्रेनाइट पत्थर मिलते हैं हमारे को, जो हमने आर्केनन में पढ़ा था, ठीक है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ धारवाड़ सिस्टम आर, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखो धारवाड़ सिस्टम की सीरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारे धारवाड़ सिस्टम की सबसे पहले जो सीरीज है वो हमारी सीरीज है
कैंपेनियन सीरीज किस किस चीज को कवर करता है, थोड़ा सा मैं आपको इस मैप में समझा देता हूँ। देखो जो हमारे इंडिया के मैप, सॉरी ये इंडिया का मैप नहीं है वैसे, फिर भी मैं आपको वैसे एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जो हमारा कैंपेनियन सीरीज है, कैंपेनियन सीरीज जो साउथ में बेंगलोर और बेंगलोर बेंगलोर और मैसूर, जो मैसूर वाला हिस्सा है, बेंगलोर और मैसूर वाला हिस्सा, वहां पर हमारे पास कैंपेनियन सीरीज के अंदर गोल्ड माइंस मिलती है हमारे को। क्या मिलती है? गोल्ड माइंस मिलती है हमारे को यहाँ पे। आप लिख लीजिए, जो बेंगलोर और मैसूर है, बेंगलोर और मैसूर है, हमारे को 3.5 किलोमीटर की डीपेस्ट गोल्ड माइन मिलती है हमारे को यहाँ पे। ये किस चीज का पार्ट है? धारवाड़ रॉक सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। और 5.5 पर टन हमारे को यहाँ पे मिलता है, 5.5 पर टन गोल्ड मिलता है हमारे को यहाँ पे। और दूसरा, ये जो हमारे पास यहाँ पे अरावली है, ये ऐसे, जो ये वाला पार्ट हमारा अरावली का है, राजस्थान का, जो दिल्ली तक कवर हो रहा है, ठीक है। इस वाले पार्ट में क्या है? इस वाले पार्ट में हमारे को सबसे ज्यादा, अरावली हिल्स में हमारे को सबसे ज्यादा लाइमस्टोन, मार्बल्स, सॉल्ट, मतलब हमारे को इस तरीके के टायर्स हमारे को इस जगह पर मिलते हैं। ये वाला जो एरिया है हमारे को अरावली का, हमारे को यहाँ पे क्या मिलते हैं? लाइमस्टोन, मार्बल्स, कोटाज, ठीक है, सॉल्ट, और मतलब अलग अलग टाइप के ऑर्नामेंट्स भी हमारे को यहाँ पे मिलते हैं। ये अरावली की है। इस सीरीज को हम बोलते हैं चंपानेर सीरीज, ठीक है। और इस सीरीज को बोलते हैं हम कैंपेनियन सीरीज। ये जो साउथ की सीरीज है, इसको हम बोलते हैं कैंपेनियन सीरीज। कैंपेनियन सीरीज के अंदर हमारे को गोल्ड माइंस मिल रही हैं, ठीक है। और जो ये चंपानेर सीरीज है, इसमें हमारे को सेडिमेंट्स मिल रहे हैं, रॉक्स मिल रहे हैं, ठीक है। और हमारा तीसरा होता है जो ये विंध्यन रेंजेस है ना, ये वाला पार्ट विंध्यन रेंजेस का, ये विंध्यन रेंजेस का पार्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ से चित्तौड़गढ़ से सासाराम बिहार तक हमारा इस एरिया को कवर करता है, विंध्यन रेंजेस। और इसी पार्ट में जो ये बीच का पार्ट है विंध्यन रेंजेस का, ये बुंदेलखंड बहेलखंड वाला एरिया, यहाँ पर हमारे को मिलते हैं। यहाँ पे हमारे को कोर्टाज मिलेगा, मैग्नीफियरस मिलेगा, यहाँ पे हमारे को कोर्टाज मिलेगा, मैग्नीफियरस मिलेगा, और कॉपर मिलेगा, ठीक है। मतलब इस टाइप के हमारे को सेडिमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं इस विंध्यन रेंजेस के। इस सीरीज को हम बोलते हैं क्लोज पेट सीरीज, CLOSEPET, क्लोज पेट सीरीज, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलते हैं। 3 सीरीज हमारी हो गई है। एक तो हमारा फर्स्ट सीरीज हो गया है कैंपेनियन सीरीज, सेकंड सीरीज हमारी हो गई है चंपानेर सीरीज, और तीसरी हमारी हो गई है क्लोजपेट सीरीज। और देखो, जो मोस्ट रेयर है मैं आपको वो बता रहा हूँ, आयरन और सीरीज हमारे को मिलती है। कहाँ पर मिलती है आयरन और सीरीज? ये झारखंड वाला छोटा नागपुर प्लेटू का, जो ये वाला झारखंड वाला एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा, यहाँ पे 3000 टन्स हमारे को आयरन ओर के यहाँ पे खदानें मिलती है। आयरन ओर के जो माइंस है हमारे को यहाँ पे मिलते हैं। तो मतलब सबसे ज्यादा हमारे को यहाँ पे आयरन ओर मिलता है किस जगह पर? ये आयरन ओर सीरीज बोलते हैं इसको, आयरन ओर सीरीज। ये कहाँ पर है? हमारा झारखंड का एरिया, छोटा नागपुर प्लेटू का एरिया जो है, ये उसके अंदर है, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कुदप्पा सिस्टम स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। देखो, कुदप्पा सिस्टम इज मेड अप ऑफ शेल्स, सॉल्ट एंड लाइमस्टोन ऑफ पोर्टाइज। जो कुदप्पा सिस्टम है, आप मैप के अंदर देख सकते हो, ये किस किस चीजों से बना है? ये शेल्स, लाइमस्टोन चूना पत्थर, कोर्टाज, नुकीले रेयर सेडिमेंट पत्थर जो है हमारे को कुदप्पा सिस्टम में भी मिलते हैं, ठीक है। और ये वाला एरिया देख रहे हो आप, ये सारा एरिया हमारा कुदप्पा सिस्टम का ही पार्ट है। वो देख लो आप मैप में, आप लोगों को पता होना चाहिए कुदप्पा सिस्टम क्या है। और ये बीच का मध्य प्रदेश,
राजस्थान और साउथ मध्य प्रदेश, ये बिहार, छत्तीसगढ़ का एरिया, ये किसका है? ये विंध्यन रेंजेस का है। जब भी हम विंध्यन सिस्टम करेंगे उसके अंदर आपको इसके बारे में बताएंगे। The rocks are generally without fossils because there were no origin of species during the formation। मतलब अभी यहाँ पे फॉर्मेशन ओरिजिन नहीं हुआ है किसी भी स्पीशीज का। द कुदप्पा फॉर्मेशन नेम्ड आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुदप्पा इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर एक कुदप्पा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हमारे को फर्स्ट कुदप्पा सिस्टम रॉक्स की स्टडी करी थी हमने। और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेशन में है। देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बने हैं ये। मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको रॉक साइकिल में बता चुका हूँ किस तरीके से बनती है। ठीक है, ये हमारे कुदप्पा सिस्टम के जो पत्थर हैं ये हमारे हैं मेटामॉर्फिक्स में। ठीक है, और सेडिमेंट्री है। सेडिमेंट्री मतलब छोटे 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 टुकड़ों में। ठीक है, मतलब अलग अलग पत्थर जो है जोड़ जोड़ के आपस में सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हुए हैं। कुदप्पा सिस्टम अकर इन दी कुदप्पा एंड कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ ये इसकी लोकेशन है। राजस्थान, दिल्ली टू साउथ अलवर, द लेसर हिमालयन, ये लेसर हिमालय है हमारा ये वाला एरिया। ये वाला जो हमारा ये लेसर हिमालय का पार्ट है। और ये बीच में बीच में हमारा मिडल हिमालय है, ये ऊपर हमारा ग्रेटर हिमालय है। ये वाला एरिया मैं आपको बता चुका हूँ ट्रांस हिमालय है। और ये वाला एरिया क्या कहते हैं इसको आप मेरे को कमेंट में बता, वैसे मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पूर्वांचल है। पूर्वांचल इस वाले हिमालय पार्ट को हम बोलते हैं पूर्वांचल। हिमालय फॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लो कि ये किस लिए कुदप्पा सिस्टम किस लिए फेमस है। द प्रिंसिपल रॉक्स ऑफ द कुदप्पा सिस्टम आर सैंडस्टोन, शेल्स, लाइमस्टोन, क्वार्टाज, सॉल्ट्स, इंफीरियर क्वालिटी के आयरन और हमारे को यहाँ पे मिलते हैं मैग्नीशियम और कॉपर, निकिल, कोबाल्ट। दिल्ली सिस्टम में हमारे ये मार्बल, जस्पर, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड स्टोन्स, इंटीरियर डेकोरेशन के जो जितने भी हमारे को बिल्डिंग मटेरियल्स के भी जो सामान है वो हमारे को यहीं पे मिलते हैं। कुदप्पा सिस्टम में हमारे को ये सारे मिलते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और जान लो कुदप्पा सिस्टम के बारे में। देखो इसकी एक सीरीज है पापाघानी सीरीज। ठीक है, दी सीरीज हैज बीन नेम्ड आफ्टर दी पापाघानी रिवर। देखो आंध्र प्रदेश के पास एक पापाघानी नाम की रिवर जाती है और उसके आसपास जो हमारे को सेडिमेंट्स मिलते हैं, जिस टाइप के रॉक्स मिलते हैं और जिस टाइप के मिनरल्स हमारे को वहां पे मिलते हैं। ठीक है, वैसे तो अभी हमारे यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है तो ऐसे ही अभी फॉसिल्स का ओरिजिन तो नहीं हुआ है। फॉसिल्स का ओरिजिन तो नहीं हुआ है, बट हाँ यहाँ पे किस टाइप के मिनरल्स हमारे को जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो हमारे को कुदप्पा रॉक्स में भी मिलते हैं, इसलिए पापाघानी इसकी सीरीज बन गई है। ठीक है, पापाघानी रिवर इन दी वैली विच दीज रॉक्स हैव बीन एक्सपोज, इट कंटेन्स क्वार्टाज, सैंडस्टोन, शेल्स, सॉल्ट, लाइमस्टोन। वही सारी चीजें जो कुदप्पा अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। देखो लोकेशन मैटर करती है। ठीक है, और क्या मैटर करता है कि किस टाइप के मिनरल्स हमारे को मिलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये मैं तीनों ही चीजें आपको इस चीज में बता चुका हूँ। ठीक है, रॉक साइकिल में आपको पता लग गया है मेटामॉर्फिक ये रॉक्स का बना हुआ है और मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। किसमें बदल गए हैं? विंध्यंस और कुदप्पा में। पुराना रॉक सिस्टम जो होता है हमारा उसमें बदल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। विंध्यन सिस्टम, द विंध्यन सिस्टम ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द विंध्यन माउंटेन। विंध्यन माउंटेन, जो विंध्यन सिस्टम है ये विंध्यन माउंटेन है, ये सारा आपको मैं बता चुका हूँ। These mountain forms dividing line between the गंगा प्लेन एंड दक्कन प्लेट्यू। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये गंगा प्लेन है, ये वाला हिस्सा। हमारी गंगा ऐसे ही बहती है ना। तो ये हमारा ये गंगा का प्लेन है, ये ऊपर गंगा के मैदान है ये सारे। ठीक है, और इसके नीचे ये है हमारा एरिया दक्कन प्लेट्यू का। ये वाला जो एरिया है हमारा ये दक्कन प्लेट्यू का एरिया है। तो इसको डिवाइड कर रहा है ये देखो, यहां से चित्तौड़गढ़ से सासाराम तक। दिस सिस्टम कवर एक्सटेंसिव एरिया ऑफ 1,03,600 किलोमीटर फ्रॉम, ठीक है, चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान, सासाराम इन बिहार। ठीक है, मतलब ये देख लो ये कितना एरिया यहाँ से ये इस एरिया को कवर कर रहा है, जो कि इसका एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में 1,03,600 किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान तो सासाराम इन बिहार। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से लेकर सासाराम बिहार तक की एक्सटेंड है। इट हैज enormous sedimentary deposit and its place their depth is more than 4,000 मीटर।
जो इसकी डेप्थ है ये 4000 मीटर, यानी कि ये लावा जो हमारा मेंटल है वहां तक इसकी मतलब डेप्थ है। और कई जगहों पर ये थोड़ा सा अंदर और भी दबा पड़ा है कल लावा तक, देखो मैंने अभी आपको बताया। द ग्रेट बाउंड्री फोल्ड सेपरेट द विंध्यन सिस्टम फ्रॉम द अरावली फ्रॉम डिस्टेंस अबाउट 800 किलोमीटर। देखो ग्रेट बाउंड्री फोल्ड क्या होते हैं, ये फॉल्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, फॉल्ट होती है दरार, ठीक है। जो ग्रेट बाउंड्री बन रही है हमारे यहाँ पे, ये जो अरावली है हमारे यहाँ पे, और ये कुदप्पा वाला जो पार्ट है इसका, अरावली वाला जो ये पार्ट है, यहाँ पे एक ग्रेट बाउंड्री फोल्ट मतलब एक दरार है, वो एक बाउंड्री बना रहा है इन दोनों के बीच में, विंध्यन और अरावली के बीच में, ये एक बाउंड्री है, ठीक है। इसे हम ग्रेट बाउंड्री फोल्ट कहते हैं। फोल्ट के बारे में आपको पता लग गया होगा क्या है ये, कितने मतलब क्या डिस्टेंस है इसका, 800 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। आगे बढ़ते हैं। The Vindhyan system is well known for red sandstone building material, ornamental stone, ये conglomerates जो होते हैं ये ornaments होते हैं। डायमंड फ्यूरियस, डायमंड के भी कुछ हमारे पदार्थ हमारे को यहाँ पे मिलते हैं। देखो डायमंड में भी रिच है हमारा, मतलब जो ये वाला पार्ट है हमारा विंध्यन का, ये डायमंड में भी रिच है ये वाला पार्ट। अभी मैं आपको डायमंड माइंस के बारे में बताता हूँ। जो ये वाला इसका पार्ट है, यहाँ पे डायमंड्स भी है हमारे यहाँ पे, ठीक है। एंड रॉ मटेरियल्स फॉर सीमेंट, रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट, लाइन, ग्लास एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। जो हमारे को रॉ मटेरियल्स होते हैं ना बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग मटेरियल के लिए हमारे को रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, वो हमारे को यहाँ इन्हीं विंध्यन माउंटेन से देखो सबसे ज्यादा हमारे को मिलते हैं, ठीक है। और कुछ हिस्टोरिकल हमारे फोर्ट हैं जो हमारे मतलब बने हैं, जो रेड सैंडस्टोन से बने हैं, वो भी हमारे को कहाँ से, उसका मटेरियल हमारे को कहाँ से मिल रहा है, विंध्यन माउंटेन से मिल रहा है, ये विंध्यन सिस्टम से मिल रहा है। इन अ सर्टेन प्लेसेस द रॉक्स यील्ड इंफीरियर क्वालिटी ऑफ आयरन और मैग्नीशियम, मतलब कई जगहों पर तो ये आयरन और की भी मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी के आयरन और भी निकाल कर दे रहा है, ठीक है। मतलब कई जगहों पर तो क्या आप सासाराम तक देख रहे हो, और वो वाला एरिया जो है हमारा, जो कि ये हमारा इससे मिलता है छोटा नागपुर प्लेटो से, ठीक है। उस जगह पर आपको तो पता है 3000 हमारे को आयरन और 3000 मिलियन टन मैं कह रहा हूँ 3000 मिलियन टन हमारे को क्या मिल रहा है, आयरन और मिल रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो कुछ उसका पार्ट हमारे को विंध्यन माउंटेन में भी मिलता है, ठीक है। द वेल नोन डायमंड माइंस ऑफ पाना एंड गोलकोंडा लाई इन विंध्यन सिस्टम, मैंने अभी आपको बताया ना कि डायमंड माइंस में भी ये काफी ज्यादा रिच है हमारा विंध्यन माउंटेन्स। तो ये पाना एंड गोलकोंडा इसका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि विंध्यन माउंटेन के अंदर है, ठीक है। वहां पे डायमंड माइंस भी हमारे को मिलती है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम, फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ये हमारे को ये सब किस चीज से, मतलब इसका मटेरियल कहाँ से मिल रहा है हमारे को, विंध्यन माउंटेन से मिल रहा है। हैव बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द रेड सैंडस्टोन, ये रेड सैंडस्टोन से बना है। ऑब्टेन फ्रॉम द विंध्यन माउंटेन्स, हमारे को विंध्यन माउंटेन से मिला है। आई होप आपके लिए ये पुराना रॉक सिस्टम और धारवा सिस्टम आज का समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो, वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई डाउट होगा, बट अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें यार, बहुत हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। ओके, गुड बाय।